नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मेक योर बेड लिखी है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से बड़ी सफलता पाने की ताकत सिखाने वाली एक ज़िंदगी बदलने वाली बुक है। एडमिरल विलियम मैक्रेवन की एक स्पीच इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उसे 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सबकों को एक किताब में लिखा और उस किताब का नाम है मेक योर बेड। यह किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है और इसका पहला सबक है सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाओ। विलियम ने नेवी में कमांडर के तौर पर काम किया था। उनका दिन हमेशा एक ही टास्क से शुरू होता था, अपने बिस्तर को इंस्पेक्शन के लिए तैयार करना। बिस्तर को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाना उनके अनुशासन, डिसिप्लिन और हर छोटी बात पर ध्यान देने, अटेंशन टू डिटेल को दर्शाता था। यह उन्हें रोज़ यह याद दिलाता था कि भले ही दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, आपने कुछ तो अच्छा किया है। आपके पास गर्व करने के लिए एक छोटा सा कारण तो है ही। वह कहते हैं, अगर आप छोटी चीज़ें सही से नहीं कर सकते तो बड़ी चीज़ें कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी मुश्किल है, दिन लंबे हैं और परेशान करने वाले पल हर जगह भरे पड़े हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन एक छोटा सा काम, जैसे कि अपना बिस्तर बनाना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भर देता है। यह आपको दिन की शुरुआत में ही एक छोटी जीत का एहसास कराता है, जो पूरे दिन आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। कुछ साल बाद एक हादसे में विलियम की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्हें कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन रिकवरी के बाद भी उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी सोच नहीं बदली, बल्कि वे पहले से भी मजबूत होकर लौटे और चाहते थे कि लोग भी अपने जीवन को बदलने की हिम्मत करें। हम सभी लोग अपनी सीएल ट्रेनिंग में एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हर कैडेट को टीम वर्क और साथ निभाने की असली कीमत समझ में आती है। विलियम और उनके साथियों को ट्रेनिंग के दौरान एक 10 फीट लंबी नाव, बोट उठाकर समुंदर तक ले जाना होता था। यह काम बेहद कठिन होता था। जब विलियम बीमार होते या थक जाते तो उनके साथी उनकी मदद करते थे, और जब दूसरे साथी कमज़ोर पड़ते तो विलियम उनकी मदद करते थे। ज़िंदगी में भी यही नियम है। मुश्किल दौर से गुजरने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है। आप अकेले पैडल मारकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, और यही वह समय होता है जब टीम वर्क की असली अहमियत समझ आती है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अच्छे लोगों की टीम की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो आपके साथ चलें, आपके सपनों पर विश्वास करें और ज़रूरत पड़ने पर आपका सहारा बने। विलियम कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार असफलताएं देखीं, लेकिन हर बार कोई न कोई मेरी मदद के लिए सामने आया। कोई ऐसा जो मेरी क्षमताओं, एबिलिटीज़ पर विश्वास करता था जब दूसरे नहीं करते थे। कोई ऐसा जिसने मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खुद की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन को दांव पर लगा दिया। शायद मैंने उन्हें कभी धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैंने जीवन में हासिल किया है उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो रास्ते में दूसरों की मदद की वजह से ही हो पाया है। हमेशा की तरह, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले खुद से शुरुआत करें। आप आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया हमेशा आपके खिलाफ होगी। कभी कभी आप भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, फिर भी आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शिकायत मत करें। इस सोच से बाहर निकलें कि हर चीज़ आपके मुताबिक होनी चाहिए। आपको हमेशा अपनी मेहनत या परफॉर्मेंस के लिए इनाम नहीं मिलेगा। हार मान लेना या ठोकर लगने पर कोशिश करना छोड़ देना आसान होता है, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती, और जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप फिर भी असफल हो जाएंगे। जब चीज़ें आसान ना हों तो शिकायत करने के बजाय आगे बढ़ें। आम आदमी और महान आदमी, इनके बीच फ़र्क इस बात से तय होता है
कि वे मुश्किल वक्त में कैसे रुकते हैं या आगे बढ़ते हैं। जब वो खुद को कुछ साबित करना चाहता है, इस दुनिया में यह मायने नहीं रखता कि आपका साइज़ क्या है, यह भी मायने नहीं रखता कि आपकी स्किन का रंग क्या है, और यह बात साबित करती है कि पैसा आपको बेहतर नहीं बनाता। असल में यह और उसे वो बनाता है जो वह बनना चाहता है। भारत के पूर्व हॉकी कोच माइकल नोब्स ने कहा था, स्थापित होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सिर्फ टैलेंट आपको किसी भी चीज़ में टॉप नहीं बनाएगा। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनाना होगा। कहा जाता है, अगर आप डटे रहते हैं और अपने सीनियर्स या गुरुओं से सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो वे आपको मजबूत बनाते हैं और जीवन के सबसे कठिन कामों के लिए तैयार कर देते हैं। सच्चे लीडर्स हमेशा दूसरों से सीखते हैं, सीखी हुई बातों को अपने फैसलों में लागू करते हैं और हर चुनौती को अनुभव में बदल देते हैं। ज़िंदगी में कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पर टिके रहते हैं तो एक दिन वही मुश्किल रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आधे रास्ते में हार मानने वाले लोग थे, लेकिन एक आदमी ने एक गीत गाना शुरू किया और कुछ ही देर में सब लोग उसके साथ गा रहे थे। यह दिखाता है कि किसी ग्रुप को एकजुट करने, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनमें उम्मीद जगाने के लिए एक ही इंसान काफ़ी हो सकता है। उम्मीद दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए और उम्मीद जगाने के लिए बस एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। बदलाव लाने के लिए आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए, आपको विश्वास करना होगा और अपने लोगों पर भरोसा रखना होगा ताकि संभावनाएं बनी रहें। अंधेरे पलों में जब आप अपने भीतर गहराई तक जाते हैं तो समझ आता है कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। विजय के अपने तरीके हैं। जब कोई बहुत मुश्किल हालात में हो, जैसे पानी के बिल्कुल नीचे या पूरी तरह अंधेरे में, तब भी हमें उम्मीद करनी चाहिए। हम सभी जीवन के अंधेरों से गुजरते हैं। किसी खास इंसान का खो जाना हमें तोड़ सकता है और भविष्य की चिंता हमें भारी कर सकती है। ऐसे में दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने से बेहतर है कि आप अपनी जगह पर डटे रहें और हिम्मत दिखाएं। आपके अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, बस उसे दिखाने की ज़रूरत है और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा। विलियम ने ट्रेनिंग के दौरान कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए सबक सीखे। जब उन्होंने पहली बार मुश्किल अभ्यास किया तो उन्होंने सावधानी से कदम उठाए, धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंततः सफल हुए। हर मुश्किल घड़ी में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। हम सब में बहुत हिम्मत है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपके अंदर हिम्मत होना ज़रूरी है। ऐसा लक्ष्य बनाइए जो नया हो, मुश्किल हो और जिसे पाने के लिए सच्ची हिम्मत की ज़रूरत पड़े। हिम्मत एक याद दिलाने वाली गुणवत्ता है। जब ये आपके अंदर होती है तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। आप हर दरवाज़ा खोल सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप में अपनी जगह पर खड़े रहने की हिम्मत हो। अगर आपके अंदर यह ताकत नहीं है तो आप बस दुनिया को देखते रह जाएंगे, लेकिन अगर यह हिम्मत जाग जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को सच्चे मायनों में बदल सकते हैं। यह हिम्मत हम सबके अंदर होती है, बस ज़रूरत है अंदर झांकने की और उसे पहचानने की। दुनिया को बदलने के लिए किसी महान व्यक्ति की नहीं, बल्कि हिम्मत वाले इंसान की ज़रूरत होती है। विलियम की सील, नेवी सील ट्रेनिंग के पहले दिन उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें एक बड़े पीतल के घंटी के पास ले गए। उन्होंने कहा, अगर तुम इस घंटी को बजा दोगे तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग, सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका मतलब होगा कि तुमने हार मान ली। जो लोग घंटी नहीं बजाते, जो डटे रहते हैं, वे ही दुनिया को बदलने की संभावनाओं के लिए अपने आप को खोल देते हैं। कभी हार मत मानो। ज़िंदगी मुश्किल वक्त से भरी पड़ी है, लेकिन हमेशा कोई ऐसा होगा जिसकी हालत तुमसे भी बुरी होगी। इसीलिए शिकायत मत करो। जिस तरह तुम्हारे साथ व्यवहार हुआ है उसे स्वीकार करो। अगर तुम अपनी निराशा और हताशा में डूब गए या अपनी हालत के लिए किसी और को दोष देने लगे तो
तो समझ लो ज़िंदगी बहुत लंबी और भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से काम से करें। खुद सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करें। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय टैलेंट को भी हरा देता है। किसी चीज़ से मत डरें, हर चुनौती का सामना डटकर करें। जब मुश्किल वक्त आए तो उसका सामना करें, भागें नहीं। जब समय कठिन हो तब भी लोगों के साथ खड़े रहें, और सबसे ज़रूरी, कभी हार मत मानें। तो दोस्तों, याद रखिए, छोटी आदतें बड़ी जीत लाती हैं, और अगर आप हर दिन सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करने जैसे छोटे कामों से शुरुआत करेंगे तो सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।